सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 19 मई है और दिन है वीरवार। जैसा कि रोज़ अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, आज भी चर्चा करेंगे साथियों। हालांकि आज पूरा दिन इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आंदोलन में थे और बहुत कड़ाके की गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन फिर भी एक दो बड़ी खबरें थी तो मैंने सोचा कि आपको बताई जाएं, आपके साथ शेयर की जाएं और चर्चा की जाए। सरसों के ऊपर थोड़ी चर्चा गेहूं के ऊपर करेंगे साथियों। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दें। जितने भी साथी जुड़े हैं जल्दी और साथी जुड़ जाएं, क्योंकि इंडोनेशिया से सरसों के ऊपर बहुत बड़ी खबर है। एक क्या इम्पैक्ट रहेगा उसका और कैसे चीज़ें बदल सकती हैं उससे, वो सारी जो है बात अपने साथियों करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सारे साथी वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि और साथी जुड़ जाएं और फिर अपने जो है साथियों चर्चा शुरू कर सकें। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के साथियों को एक बात बोलना चाहूँगा कि आपकी नहरों में आने वाले 7 दिन पानी अभी तक आने की कोई संभावना नहीं है। सोए हैं हम लोग, सोए रहिए, आराम से सोइए, पानी की आप चाहे टेंशन मत लीजिए। क्योंकि हालांकि हम लोग एक जत्थे के रूप में कल जा रहे हैं और कल हम लोग, अजय सियाग जी आपका धन्यवाद, वीडियो को शेयर कर दिया आपने। कल हम लोग जाएंगे सरहिंद फीडर के ऊपर, जिस जगह निर्माण कार्य चल रहा है, जो जिस जगह कटाव आया था। सरकार की नीयत बहुत ख़राब है और सरकार वहाँ पे कोई काम नहीं करवा रही है। हालांकि कल पंजाब के अंदर भी शायद अबोहर से लेके और मुक्तसर साहिब तक बंद है। वहाँ की जथेबंदियाँ भी रोड के ऊपर आई हैं इसको लेकर, क्योंकि उनका भी ये मानना है कि नहरों के अंदर पानी दो और सरहिंद से उनको भी जो है फ़ायदा होता है। मनोज जी आपका भी धन्यवाद, बिश्नोई जी, ओम प्रकाश जी आपका भी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के साथियों, हम लोग हालांकि कल जा रहे हैं पीछे। आप में से कोई साथी जाना चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकता है। आप फ़ोन कर लें मुझे इस लाइव के बाद 95214 के ऊपर। राजपाल जी आपका भी धन्यवाद। तो ज़रूर कोई साथी जाना चाहे तो चले, लेकिन काम के अंदर काफ़ी देरी हो रही है, समय लगेगा, कम से कम 7 दिन लगेंगे। चर्चा करते हैं साथियों सरसों के ऊपर। पुनः आपसे निवेदन कि एक शेयर का बटन साथियों जरूर दबा देना ताकि और साथी जुड़ जाएं। आप सब लोग वीडियो को शेयर करते हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ मेरे साथी झूठ भी बोलते हैं कई बार कि मैंने वीडियो शेयर कर दी, तो उनको बता दूं कि जो भी बंदा वीडियो शेयर करता है उनके नाम के आगे एक सिंबल आ जाता है मेरे पास। मुझे पता होता है कि किस भाई ने कितने शेयर किए हैं। तो पुनः आपसे निवेदन, आपका बहुत प्यार है और इंदिरा गांधी नहर के साथियों को मेरा पुनः निवेदन है कि भाई जाग जाओ, जाग जाओ, यही मौका है, जाग जाओ, नहीं तो खेतों के अंदर आपके बिल्कुल वीरान दिखेगा और अभी दिख भी रहा है। हरे चारे के लिए आप लोग जो है और हम लोग जो है तरस रहे हैं। खैर साथियों, चर्चा शुरू करते हैं जो अपना मेन मुद्दा होता है इस समय का, क्योंकि दिन में उसके ऊपर काफ़ी लंबी चौड़ी चर्चा आपने की है। चर्चा करते हैं साथियों सबसे पहले गेहूं के ऊपर। और साथी जुड़ जाएंगे, आप लोग वीडियो को आगे बढ़ा देंगे और साथी जुड़ जाएंगे तो फिर जो बड़ी खबर है सरसों के ऊपर उस पर चर्चा करेंगे। बजरंगी आपका भी धन्यवाद। गेहूं के अंदर थोड़ा थोड़ा सुधार बन रहा है। जैसे ही खबर आई थी कि जो है सरकार निर्यात के अंदर थोड़ी ढील दे रही है, और निर्यात के ऊपर मैंने सुबह आज एक पोस्ट की थी। डिलो साहब आपका भी धन्यवाद, गुरिंदर जी। निर्यात क्यों बंद किया गया, क्यों खोला गया, उसके ऊपर मैंने आज एक सुबह पोस्ट डाली थी और बड़ी वायरल भी हुई थी वो पोस्ट। आप भी जरूर देखें, आज सुबह मैंने वो पोस्ट की थी इसी पेज के ऊपर, आप जरूर उस पर गौर करें। सुगन मान जी धन्यवाद आपका भी, रविंदर संधू जी आपका भी धन्यवाद। तो साथियों, गेहूं में धीरे धीरे तेजी बढ़ेगी, लेकिन बड़ी तेजी नहीं बढ़ेगी। अभी कह रहा हूं, पहले भी बोलता रहा हूं, अभी बोल रहा हूं, बड़ी तेजी नहीं बढ़ेगी, लेकिन सुधार हो गया है। मतलब कि जितना नुकसान हमें हुआ था वो जो निर्यात के ऊपर रोक लगने से, उतना जो है रिकवरी हो गई है गेहूं के अंदर, ऐसा अभी साथियों लग रहा है। और नहीं तो नहीं हुई तो 1-2 दिन में और रिकवरी आगे हो जाएगी। तो गेहूं के अंदर मंदा साथियों नहीं है, कहीं ज़्यादा जो है घबराने की जरूरत नहीं है। बड़ी तेजी भी नहीं है और मंदी भी नहीं है, ये चीज़ हमें गौर करनी पड़ेगी। स्टेबल ही बनेगी, तेजी बनेगी तो साथियों आगे जाके बढ़ेगी नवंबर दिसंबर के अंदर, या फिर थोड़ा और लेट इससे जो है तेजी बन सकती है। जितने भी साथी जुड़े हैं सबको जय किसान भाई, और सारे साथी वीडियो को आगे जरूर बढ़ा दें। तो साथियों ऐसा है, सरसों के अंदर आज इंडोनेशिया से बड़ी खबर आई है। विनोद जी आप लेट जुड़े हैं, आपको भी जय किसान, आपने वीडियो को शेयर किया है। साथियों सरसों के अंदर बड़ी खबर आई है। इंडोनेशिया ने 23 मई से
जो है अपना निर्यात है जो वो शुरू करने का डिसीजन लिया है। इंडोनेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हम लोग 23 मई से जो है निर्यात चालू करेंगे पाम ऑयल का। मदन लाल जी आपका धन्यवाद, राजू जी आपका धन्यवाद। तो साथियों एक बड़ी खबर है सरसों के अंदर, क्योंकि सरसों के अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी बनने लगी थी, अभी 1-2 दिन में थोड़ी सी स्टेबिलिटी बनने लगी थी, लेकिन आज सरसों के बाजार डाउन चले गए। जैसे ही वो खबर दोपहर को लगभग 3 बजे के करीब स्प्रेड आउट हुई, बाहर वायरल हुई, तो उसका इम्पैक्ट साफ साफ जो है हमें देखने को मिला। देखिए इंडोनेशिया बहुत बड़ा देश है, एक जो देश बड़ी मात्रा में तेल जो है दूसरे देशों को निर्यात करता है, तो उसका असर पड़ेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। दलवीर जी आपका भी धन्यवाद। तो साथियों इंडोनेशिया ने निर्यात खोलने का फैसला जो है कर लिया है 23 तारीख से। हालांकि परसों उनकी एक स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा था कि हम लोग जब तक हमारे देश के अंदर जो है भाव कम नहीं होते तब तक हम लोग जो है इसको नहीं खोलेंगे। लेकिन वहाँ के किसान कल ही बड़ी चीज़, सोचने वाली चीज़ आप देखिए, वहाँ के किसानों ने कल सड़कों के ऊपर उतरकर प्रोटेस्ट किया था, एक धरना दिया था। वहाँ के किसान सड़कों के ऊपर उतरे थे, उन्होंने ये बोला था कि आप लोग निर्यात चालू करें ताकि हमारी फसलें महंगी बिक सके। बात सुनने वाली है साथियों, गौर रखना इस बात के ऊपर और आगे बढ़ाना जरूर इस बात को। एक ही दिन में, हालांकि कोई बहुत ज़्यादा किसान नहीं थे लेकिन थोड़े किसान थे। हालांकि आज जैसे डिसीजन आया तो ये रुख पता चल गया सरकार का कि सरकार क्या चीज़ होती है। एक दिन किसान सड़कों पे उतरे, दूसरे ही दिन सरकार ने अपना निर्यात चालू किया, डिसीजन चेंज कर दिया। इसको कहते हैं किसानों की सुनवाई करना। यहाँ हम लोग अब मेरे ख्याल से 8 दिन से तो यहीं इसके आईजीएनपी के ऊपर धरना लगा के बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं अभी तक। वहाँ आज हनुमानगढ़ के अंदर भी कुछ साथियों ने धरना लगाया था, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि वहाँ की सरकार ने सुनवाई की है, उस सरकार को कदर है अपने किसानों की। यार मात्र एक दिन धरना लगाने से उनके साथ उनकी जो सरकार है उसने डिसीजन चेंज कर दिया, नेशनल तौर पे, स्टेट वाइज नहीं, तहसील वाइज नहीं, नहर वाइज नहीं, पूरे देश का जो है डिसीजन चेंज कर दिया। कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक दिन किसान सड़कों पे उतरे हैं, एक दिन उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया है और सरकार ने फैसला बदल दिया कि हम लोग निर्यात चालू करेंगे। सल्यूट है ऐसी सरकार को, और इतनी किसान हितैषी सरकार होनी चाहिए, हमारे देश में भी होनी चाहिए। खैर वो एक अलग मुद्दा है, फिर कभी बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन इंडोनेशिया ने 23 तारीख से पाम ऑयल का निर्यात खोलने का जो है डिसीजन ले लिया साथियों। उसका इम्पैक्ट सरसों के ऊपर पड़ेगा। कुछ साथी कह रहे थे आज कि नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं पड़ेगा। सरसों दबाव में थी, अब उबर रही थी। 2 दिन में आप मान लीजिए कुछ जो स्टेशन थे उनके अंदर लगभग 50 रुपए का सुधार हुआ था, 2 दिन में 50 से 60 रुपए का। लेकिन अब आपको कल दबाव देखने को आज ही मिला है, यानी कि 3 बजे खबर आउट होती है वो कि जो है ये निर्यात चालू करेंगे, तो शाम को ही जो है एक दबाव बनता हुआ नजर आया। और दबाव कितना बना, 70 से लेके 90 रुपए का। 1-1.5 घंटे में 90 रुपए सरसों आज डाउन गई है। सलोनी 7500 पे आ गया है। हालांकि मैंने आप सबसे निवेदन किया था कि अगर मान लीजिए ये निर्यात चालू नहीं होता इंडोनेशिया का, तो साथियों फिर सलोनी 7500 नहीं तोड़ेगा। लेकिन आज 7500 आ गया है, इसका मतलब ये है कि कल सलोनी यहाँ से डाउन जा सकता है। तो फिर जयपुर भी 7000 से नीचे जा सकता है, फिर भरतपुर भी जो है 6700 से नीचे जा सकता है एक बार के लिए। आगे क्या होगा देखिए, समय लगेगा। सरसों की फसल कम है, एडिबल ऑयल्स की कमी है, खाद्य तेलों की कमी है, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन अब जब गर्मी बहुत है, खपत कम है, बड़े प्लांट भी कुछ सलोनी कैसे 3 दिनों बाद आज उन्होंने जो है अपना भाव निकाला है, तो एक बार के लिए ये फर्क पड़ सकता है। नीचे सरसों जा सकती, यहां से थोड़ा सा सरसों के अंदर डाउन आ सकता है। जो साथी रिस्क ले जाएंगे, हो सकता है वो इसके अंदर कमाई थोड़ी सी कर जाए। पप्पा राम जी आपका भी धन्यवाद।
वो थोड़ी बहुत कमाई कर जाएं। लेकिन अब ये लगता है कि सरसों के अंदर एकदम से यहाँ से एकदम से तेजी आना साथियों असंभव लग रही है। हालांकि 2 दिन में एक ठीक माहौल बना था, फंडामेंटल काफ़ी अच्छा मजबूत बना था, लेकिन अब ये लग रहा है कि साथियों यहाँ से थोड़ा सा जो है सरसों के अंदर आपको एक दबाव देखने को मिल सकता है, एक प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडोनेशिया एक बड़ा देश है। हम लोग भी बड़ी मात्रा में तेल जो है वहाँ से, पाम ऑयल जो है वहाँ से लेते हैं। तो इंडोनेशिया का जो इम्पैक्ट है वो वास्तव में यहाँ पे पड़ेगा, इस बात में कोई भी दो राय साथियों नहीं है। पर पड़ेगा कितने दिन, ये बड़ी बात है। कितने के दिन उसकी जो इंडोनेशिया की जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ काम आएगी, वो एक बड़ा सवाल है, वो एक बड़ी बात है। आने वाले दिनों के अंदर आपको पिक्चर जो है साफ होती साथियों नजर आएगी। कुछ साथी ग्वार के बारे में पूछ रहे हैं। साथियों ग्वार के अंदर भी स्टेबिलिटी है, वही भाव है लगभग 5500 से लेके 6000 के बीच में, उससे बड़ी तेजी ग्वार के अंदर नहीं बन रही है। एक साथी ने जीरे का पूछा है, जीरे के अंदर भी बहुत बड़ी तेजी साथियों दिखाई नहीं दे रही है। विनोद कुमार जी सारण साहब ने मेरे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर का लिंक शेयर किया है, क्योंकि दिन में अपने फसलों के भाव की अपडेट वही करते हैं यूट्यूब के ऊपर। लेकिन अभी माफी चाहूंगा 2 दिन से नहीं कर पाया, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। आपके साथ की बहुत जरूरत है। जितने भी साथी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के हैं, मैंने वहां से लाइव मंच से भी मैंने यही बोला था, यहां भी बोल रहा हूं साथियों, आपके साथ की जरूरत है। आप लोग इंदिरा गांधी नहर IGNP के लिए आगे आएं, इन नहरों को अपन लोग बचाएं। आज माफी चाहूंगा, आपको भाव साथियों मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आज मेरे पास समय बहुत कम था। अभी थोड़ी देर पहले घर पे पहुंचा था, जैसे देखा तो बड़ी 2-3 खबरें थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। तो साथियों कल मिलेंगे, वहां सरहिंद फीडर के ऊपर कल जा रहे हैं, जिस जगह नहर टूटी है वहां मिलेंगे आपको। वहां से आपको लाइव पूरी जो है सिचुएशन दिखाएंगे कि पानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर कब आ सकता है। आप भी जरूर जुड़ना वहां पे, और शाम को यहाँ साथियों लाइव मिलेंगे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।